हानि भरा समय हो सकता है रेस्क्यू के लिए। आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि बिलासपुर भूस्खलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुख जता चुके हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से हादसे पर मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में साफ किया है। उन्होंने दुख जताया है इस हादसे पर। इस हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर शुरू में थी, लेकिन अब हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा ने ये बात कही है कि 18 लोगों की अब तक मौत इसमें हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर संवेदना व्यक्त की है। अनुराग मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग, झंडूता का ये जो इलाका है, ये कैसा इलाका है जहां ये दुर्घटना हुई? क्या यहाँ पर कोई बड़ा कर्व है? पहाड़ का एक ऐसा हिस्सा आता है जहां पर घाटी जैसी बनती है और जिससे ये लैंडस्लाइड मलबा सीधे तेजी के साथ नीचे आ गया हो? आप पहाड़ों को समझते हैं तो जरा सा दर्शकों को भी समझाएं। देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात, जैसे ही हम पंजाब को क्रॉस करते हैं और हिमाचल का इलाका आता है, उसके बाद पूरा का पूरा जो है वो पहाड़ी क्षेत्र लग जाता है। और आपने देखा होगा कि पहले से जो जिस तरह से हमने आपदा को निपटाया है, आपदा के पानी जो है वो पहाड़ों में दबा हुआ था और वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से उस पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। लोग लगातार उस पर काम कर रहे थे, एनडीआरएफ की टीम काम कर रही थी। हालांकि प्रदेश सरकार ने तो ये कहा था कि हम अक्टूबर तक इस पूरे राहत कार्य को हम पूरा कर लेंगे, परंतु जिस तरह की स्थितियां अब दोबारा 48 घंटों में हमने परिवर्तित होती हुई देखी है। आज दिन में भी हम यही बता रहे थे कि कहीं अगर ऐसी ये बारिश, जिस तरह की मूसलाधार लगातार बारिश चल रही है, ये एक बहुत बड़ी आपदा जो है वो हिमाचल को बताएगी। जिस तरह से आपने पूछा कि हिमाचल का टेरेन किस तरह का है, हिमाचल में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो दबने के कगार पर इस वक्त है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरह की स्थितियां थी, जिस तरह से कहा जाता था कि हिमाचल भी उसी कगार पर खड़ा है। और हिमाचल में जितने भी हिमाचल के मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और कांगड़ा का इलाका है, वो बहुत ज्यादा ऐसा इलाका है जहां पर बहुत फ्रजाइल जो है वो पहाड़ है। जैसे ही पानी पड़ता है तो वो लैंडस्लाइड के रूप में धरती सड़क पे आ जाता है। और यही सेम मामला जो है वो आज हमें देखने को मिला है, क्योंकि हमने ये लगातार देख रहे थे, लगातार बोल रहे थे कि जिस तरह का भूमि कटान जो है वो किया गया है, भले वो नेशनल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग हो या दूसरे जो जितने छोटे राजमार्ग हैं, उसमें भी इस तरह की स्थितियां हैं। आपने अगर तस्वीरें देखी हो राजीव, तो आप ये देखोगे कि वो पहाड़ या पत्थर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा मलबे का पहाड़ है जो पूरा का पूरा बर्फ में आकर गिर गया, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हुई कि इतने सारे लोग जो है, क्योंकि लगातार जो है वाकई आप सही कह रहे हैं। ये दुर्घटना बहुत डराने वाली दुर्घटना है और ये दुर्घटना इसका इशारा भी देती है कि पहाड़ों को हल्के में या पहाड़ों को अपनी मनमर्जी से आप उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। आपको पहाड़ों को भी समझना होगा। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं अनुराग, फिर आपका रुख करते हैं बिलासपुर भूस्खलन पर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दुख जताया है। भीषण भूस्खलन की खबर ने मन को झकझोर दिया। सीएम सुक्खू का बयान, रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। अधिकारियों को तेजी से रेस्क्यू के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हूं। रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी ले रहा हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे, सीएम सुक्खू का बयान। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, सीएम सुक्खू का बयान सामने आया है। अनुराग मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग, झंडूता की जगह ये बिलासपुर के शहर से ज्यादा नजदीक है या फिर मंडी या सोलन से ज्यादा नजदीक है? कहां से रेस्क्यू टीम जल्दी पहुंची है? अगर हम बात करें तो बिलासपुर से 40 से 45 किलोमीटर है, और अगर हमीरपुर से बात करें तो 60 से 65 किलोमीटर का दूरी जो है वो बिल्कुल ऐसा इलाका है जहां पर बीच में ये ऐसी स्थिति पड़ती है जहां पर किसी भी तरह से ये सोचा नहीं जा सकता था कि यहां पर आकर कोई लैंडस्लाइड हो जाएगा। वहां पर अगर आपको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर हनुमान मंदिर है 11 मुखी, और बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र है ये वाला, जो जितना एरिया जहां पर ये गिरी है। और हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने जो है वो ये लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर आज मंगलवार का दिन है और उसके बावजूद भगवान ने भी इस चीज की सुरक्षा नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों ने भी ये कहा कि आज का दिन तो कम से कम भगवान हमारे हिमाचल के लोगों को बख्श सकते थे। परंतु जिस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि हिमाचल में
मैन मेड आपदा है। मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि ये आदमी के द्वारा की गई घटना है, जिसकी वजह से हर बार, क्योंकि आप जब भी, अगर आपको याद होगा, नितिन गडकरी ने भी ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं हिमाचल में जितने भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से कटान किया गया है, 20-20, 30-30 मीटर का कटान किया गया है। और जब आप 20-30 मीटर का कटान करते हो तो इस तरह की संभावनाएं और इस तरह की आपदाएं जो है वो लगातार आपको देखने को मिलेंगी। आज भी हिमाचल में सरकार को, एनएचएआई को और पीडब्ल्यूडी को जागरूक होने की जरूरत है कि किसी भी तरह से इस तरह के भूमि कटान ना करें, जिससे इस तरह की आपदा का वेलकम किया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत लोग, क्योंकि अभी ये एक बहुत छोटा सा मामला है कि 20 से 30 लोग हैं, ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसी स्थितियां और बरकरार रही तो बहुत ज्यादा स्थिति जो है वो और खराब। अनुराग, आप गलत नहीं कह रहे हैं। अनुराग, आप गलत इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप हिमाचल को जानते हैं, समझते हैं। वहां पर अंधाधुंध जो विकास के नाम पर हुआ, उसने पहाड़ों को खोखला किया और उसके बाद मौसम की मार ने ये हालात भी पैदा कर दिए। बहुत शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।